प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्र एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम समास को पूरा करने वाले हैं और जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है बेटा, उसमें समास में से क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन चार चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर लगाए हम टॉपिक में प्रवेश करते हैं और शुरू करते हैं समास। तो ये है बेटे समास, हम पढ़ रहे थे और हम पहुंच गए थे समास नंबर 3 पर, और ये है कर्मधारय समास। ये है कर्मधारय समास। कर्म का मतलब होता है विशेष। ध्यान दीजिएगा, जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य, जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य, विशेष्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। फिर सुन लो बेटा, देखो, दो सार्थक शब्दों का मेल समास कहलाता है जब दो पदों के बीच विशेषण विशेष्य संबंध हो या उपमान उपमेय संबंध हो। इनमें से कोई भी एक संबंध हो जाए बच्चों, तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे देखो बेटा, इससे पहले आप ये समझ लो कि विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे वीर पुरुष, जैसे वीर पुरुष है ना, महायोद्धा, महायोद्धा, गोरी राधा, सांवले कृष्ण, सांवले कृष्ण। ऐसे ही बेटे कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है ना, लाल मिर्च, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, नीलकमल, नीलकमल है ना, नीलगाय। इन सभी शब्दों को देखिएगा। इसमें देखो, ये शब्द आप देख रहे हैं वीर, तो वीर क्या है? वीर है विशेषण। ध्यान दो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं बेटे विशेषण। तो पुरुष की विशेषता क्या है? वीर। तो वीर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण और पुरुष हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो इसने विशेषता बताई, जो विशेषता बताए वो विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। तो वीर है जो पुरुष, ऐसे ही महान है जो योद्धा, गोरी है जो राधा, सांवले हैं जो कृष्ण, लाल है जो मिर्च, कृष्ण माने काला, सर्प माने सांप, काला है जो सांप, नीला है जो कमल, नीली है जो गायें। तो बेटे इन सब में ये रिलेशन बन रहा है।
विशेषण और विशेष्य का। तो इसीलिए ये हो जाएगा कर्मधारय समास, याद रहेगा। और देखो जैसे शब्द है पीतांबर, तो देखो बेटे पीत जमा अंबर, अंबर माने वस्त्र, अंबर माने आकाश भी होता है, और ये है पीला, तो पीला है जो वस्त्र, तो इसमें वस्त्र की विशेषता भी बताई गई है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास भी बनता है। और दूसरा, ये भगवान श्री कृष्ण की ओर संकेत भी कर रहा है कि पीले हैं वस्त्र जिनके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो बेटे ऐसी स्थिति में इसमें बहुव्रीहि समास भी बनता है। यदि दोनों पेपर में आ जाएं तो पहले निशान लगेगा बहुव्रीहि समास पर, क्योंकि कर्मधारय तो छोटा है और बहुव्रीहि समास बड़ा समास है, याद रहेगा। और दूसरी बात यह है कि वाक्य में भी प्रयोग करके पूछ सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मोहन पीतांबर पहनकर मंदिर गया है, मोहन पीतांबर पहनकर मंदिर गया है, और पीतांबर के नीचे अंडरलाइन हो, है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहूं कि मोहन पीतांबर पहनकर मंदिर गया है, मंदिर गया, मोहन पीतांबर पहनकर मंदिर गया, और अंडरलाइन ये, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी कई बार जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेटे पजल मत होना, ध्यान देना। मोहन पीले वस्त्र पहनकर मंदिर गया, इसका मतलब ये है, और पीले हैं जो वस्त्र, इसका मतलब ए आंसर हो गया इसका, ठीक है, ए आंसर हो गया है, पहचान लेंगे ना। तो इसमें हो जाएगा ए आंसर, पीतांबर पहनकर, और पीतांबर में बहुव्रीहि समास बनता है। अब देखो दूसरा जो है वो है उपमान और उपमेय, है ना, उपमान उपमेय, उपमान उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय, और जिससे की जाती है उसे कहते हैं उपमान। तो कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और नहीं तो उपमान उपमेय का संबंध होता है, पहचान लेंगे। आगे देखिए, देखो वाक्य में ऐसे भी आ सकता ना, वहां पीतांबर जी बैठे हैं, जैसे मैं कहूं वहां पीतांबर बैठे हैं, पीतांबर बैठे हैं, अब यहां पर पीतांबर का मतलब क्या है, पीले हैं वस्त्र जिसके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। ये कृष्ण के अर्थ में रूढ़ है। वहां पीतांबर बैठे हैं या वहां पीतांबरधारी श्री कृष्ण बैठे हैं, कोई भी वाक्य आ जाए ना तो बैठे हैं इसका मतलब श्री कृष्ण की ओर संकेत है, इसमें बहुव्रीहि समास होगा, इसमें कर्मधारय समास होगा, ये याद रखिएगा। जैसे मैं कहूं पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की जय हो, इस वाक्य में पीतांबरधारी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखो बेटे, जैसे मैंने यहां पर शब्द लिखा मृगनयन, है ना, मृगनयन, क्रोधाग्नि, चरण कमल, चरण कमल, कनक लता, कनक लता,
लोह पुरुष, वज्रांग, कमल नयन, इन सभी शब्दों को देखिएगा। देखो मृग और नयन, इस दोनों के बीच में तुलना हो रही है। मृग जैसे नयन, अग्नि जैसा क्रोध, कमल के समान चरण, है ना, सोने जैसी लता, लोहे जैसा पुरुष, वज्र जैसे अंग, कमल जैसे नयन। तो बेटा इन सब के बीच जो रिलेशन बन रहा है ना, वो रिलेशन बन रहा है कर्मधारय समास का, उपमान उपमेय का जो रिलेशन है वो इसमें बन रहा है ना। अब देखो इसमें मृग, नयन की तुलना मृग से कर दी, मृग जैसे नयन, तो मृग नयन में कर्मधारय समास है। लेकिन बेटा यदि किसी की ओर संकेत हो रहा है ना, तो वो बहुब्री समास भी हो जाएगा। अब जैसे कमल नयन है, इसमें कर्मधारय समास भी है प्लस बहुब्री समास भी है, क्योंकि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं। सूरदास ने बार बार अपने सूर सागर ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण जी को कमल नयन कह करके पुकारा है, याद रहेगा ना, कि मेरो मन अनत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, कमल नयन को छाड़ के और देव को ध्यावे, है ना, कमल नयन को छाड़ के और देव को ध्यावे। तो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, तो इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। अब देखो वज्रांग, वज्र जैसे अंग कर्मधारय समास है, लेकिन बेटे वज्रांग से श्री हनुमान जी की ओर संकेत हो रहा है, इसलिए वज्रांग में बहुब्री समास है। लोह पुरुष सरदार पटेल की ओर संकेत है, बहुब्री समास है। और अगर मैं यहां पर लिख दूं मृग नयनी, मृग नयनी, तो मृग नयन में कर्मधारय है, पर मृग नयनी सीता जी का पर्यायवाची शब्द है। जब सीता जी का हरण हो जाता है और राम जी सीता जी का पता पूछते हैं, तो उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि आश्रम देखा जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना, लक्ष्मण समझाए बहुभाति, पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो सीता जी मृगनयनी भी उनके लिए आया है। तो मृग जैसे नयनों वाली हैं ऐसी भगवती सीता जी, परम्बा जगजननी सीता जी। तो बेटे इसमें हो जाएगा बहुब्री समास, पहचान लेंगे। तो बस कर्मधारय समास के बस यही लक्षण है, जब किसी समास के दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाए तो कर्मधारय समास होता है, और कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही भेद होता है, ये आपने जान लिया है। इसके बाद देखो आगे, इसके बाद अगला जो हमारा समास आता है बेटे वो आता है द्विगु समास। ध्यान दीजिएगा, कौन सा समास? द्विगु समास। देखो द्विगु समास में पहला है द्वि, दूसरा है गु। द्वि का मतलब दो और गौ का मतलब गायें, दो गायें। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो गौओं का समूह, दो गायों का समूह। तो इसकी क्या परिभाषा होगी बेटे? जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और अंत में समूह शब्द का प्रयोग होता है। अंत में क्या आता है? प्रथम पद संख्या, प्रथम पद संख्या प्लस अंत में समूह,
ये याद रखिएगा, अंत में आएगा समूह। ये इसका लक्षण है किसका बेटे? द्विगु समास का। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और अंत में समूह या समाहार आता है, उसे कहेंगे द्विगु समास। याद रहेगा? देखो जैसे द्विगु, जैसे बेटे द्विगु दो गायों का समूह, तो द्विगु शब्द में द्विगु ही समास है ना। ऐसे ही तीन से त्रिदेव है ना, त्रिफला, तीन फलों का समूह, त्रयणाम फलानाम समाहारः है ना, त्रिफला। ऐसे ही त्रिरत्न, त्रिफला आयुर्वेद में बड़ी महिमा है त्रिफला की, आंवला, बहेड़ा और इसमें तीन फल होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? एक होती है अरहर, अरहर, आंवला, बहेड़ा, तीनों स्वास्थ्य के लिए बड़े फायदेमंद हैं। और तीन रत्न हैं। वेद कहता है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि संति जलमन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और मधुरवाणी। मधुरवाणी को रत्न कहा गया है। मधुरवाणी को क्या कहा गया बच्चों? रत्न कहा गया है। तभी तो कबीर बोलते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का पाखोय और न को शीतल करे, आपहु शीतल होय। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव। एक शब्द मरहम बने, एक शब्द करे घाव। तो वाणी की बड़ी महिमा है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तो शंति जंतवाः। मधुर वाणी बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं। इसलिए मधुर वाणी को हमारे ग्रंथों में, मंत्रों में, तंत्रों में, पंथों में क्या कहा गया है? सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र मधुर वाणी। त्रिरत्न, ठीक है बेटे। तो द्विगु में द्विगु समास, चतुर्वेद, चतुर्वेद या चौराहा है ना। ऐसे ही पंचतत्व, षड्दर्शन, सप्तर्षि या सप्ताह, देखो है ना, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ऐसे ही बेटे नवग्रह है ना, दशाश्व। देखो दो गायों का समूह, पहला पद क्या है? संख्या। पहला पद क्या है? संख्या। द्विगु समास में बेटे आपको पहला पद संख्या मिलेगा। दो गायों का समूह, तीन देवों का समूह, तीन फलों का समूह, तीन रत्नों का समूह, चार राहों का समूह, पंच तत्वों का समूह, 6 दर्शन शास्त्रों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, 7 दिनों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। जानते हो ना, ये दुनिया का सबसे पहला व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अपने हरियाणा के ही थे महर्षि पाणिनि, पानीपत के, है ना। तो नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, दशाश्व 2 अश्वों का समूह, ठीक है, 10 घोड़ों का समूह। अब आ जाए, यहां जाए दशरथ, तो दशरथों का समूह भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हो बेटे कि जो दशरथ शब्द है वो एक ऐतिहासिक बड़ा फेमस नाम है ना। तो 10 इंद्रियों पर जो रथ की तरह शासन करे वो दशरथ। इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। राम के डैडी है। जैसे शब्द है रामपाल, है ना, रामपाल। देखो रामपाल, राम का पालन करने वाले हैं जो ऐसे, कौन? महाराज दशरथ जी की ओर संकेत है। तो रामपाल दशरथ का पर्यायवाची है, जो राम को पाले, है ना, संत महापुरुष। मैं बाबा की बात नहीं कर रहा, ये तो और कुछ पढ़ रहा था बेटा, ठीक है।
तो इस दृष्टि से इनमें हो जाएगा समास कौन सा होगा, द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। और देखो आगे, ऐसे ही शब्द है पंजाब, है ना, पनसेरी, पंजाब है, पनसेरी है बेटे, शताब्दी है। अब देखो इनमें भी पहला पद क्या है, समूह। पंच जमा आब, तो पहला पद क्या है, संख्या। तो इसमें द्विगु समास भी बनता है और बहुब्री समास भी बनता है, क्योंकि 5 नदियों वाली भूमि, 5 नदियां बहती हैं जिस भूमि पर, नदियों के बीच की भूमि कहलाती है आब। तो 5 नदियां प्रवाहित होती हैं जिस धरा पर, तो वो एक विशेष धरा हो जाएगी पंजाब। सतलुज, रावी, व्यास, चनाब, झेलम, ये 5 नदियां। इसी का प्राचीन नाम था पांचाल। द्रौपदी का नाम सुने हो ना, द्रौपदी अपने समय की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे जबरदस्त पंजाबन थी। तो द्रौपदी पांचाल की थी, इसलिए उसे बोलते थे पांचाली, है ना। पनसेरी, 5 शेर वस्तुओं का समूह, 100 वर्षों का समूह है बेटे। सप्ताह, 7 अहो माने दिनों का समूह। तो इन सब में भी द्विगु समास बनता है, याद रहेगा। अब जैसे शब्द है इकलौता, देखो है ना, इकलौता, इकलौता माने बोले एक है जो एक है परिवार में। इकलौता में द्विगु समास बनता है, द्विगु समास। ऐसे ही इकट्ठा, इसमें भी पहला पद संख्या है, एक जगह स्थित। इकट्ठा माने एक जगह स्थित, पहचान लेंगे। ऐसे ही दुनाली, दुनाली, 2 नालियों का समूह जिसमें 2 हैं। तो ये द्विगु समास बनता है बेटे। आगे देखिएगा, इसके बाद हमारा अगला समास जो आता है बेटे, वो आता है द्वंद्व समास। तो ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या है। तो द्वंद्व शब्द का अर्थ है जोड़ा या युग्म। द्वंद्व शब्द का अर्थ है जोड़ा या युग्म, जोड़ा या युग्म। इसकी खास बात देख लो क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद प्लस उत्तर पद, दोनों प्रधान है। दोनों प्रधान, जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं। दूसरा खास बात, द्वंद्व समास ईश्वर का पर्यायवाची है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समासानाम द्वंद्वोऽस्मि, मैं सभी समासों में द्वंद्व समास हूं। है बेटे, द्वंद्व माने जोड़ा, दिन है तो रात है, सफलता है तो असफलता है, सृष्टि है तो प्रलय है, सुख है तो दुख है। ठीक है, अब देखो जोड़ा है, पति है तो पत्नी है, सूर्य है तो चंद्र है, दूध है तो दधी है, पति है तो पत्नी है, वक्ता है तो श्रोता है, गुरु है तो शिष्य है, जीव है तो ब्रह्म है। तो ईश्वर ने द्वंद्व समास से ही ये दुनिया बनाई है। फूल बनाए तो कांटे बनाए, जन्म बनाया तो मृत्यु बना दी, जीवन बनाया तो मरण बना दिया, उत्तीर्ण बनाया तो अनुत्तीर्ण बना दिया, है ना। फूल है तो कांटे बना दिए। ऐसे ही ध्यान दो, खास बात, विग्रह करते समय क्या करेंगे, विग्रह में किसका प्रयोग करेंगे, और, परंतु, या, 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 परंतु, या
अथवा जब हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं ना बच्चों, तो और, परंतु, या, अथवा इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ये इसकी खास बात है। और क्या बोले, ज्यादातर ये विलोम शब्द भी होते हैं। विलोम शब्द ज्यादातर ये विलोम शब्द भी होते हैं। क्या होते हैं बेटे? विलोम शब्द भी होते हैं, उल्टे शब्द होते हैं, है ना। समस्त पद में योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का भी प्रयोग हो सकता है। ध्यान दो बच्चों। तो पहले द्वंद्व समास की परिभाषा सुन लीजिए। द्वंद्व शब्द का अर्थ है जोड़ा या युग्म। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों समान होते हैं। देखो, द्व द्व। द्वंद्व समास ईश्वर का पर्यायवाची भी होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं सभी समासों में द्वंद्व समास हूं, हे अर्जुन, मैंने ये दुनिया द्वंद्व समास के सहारे ही बनाई है। विग्रह करते समय और, परंतु, या, अथवा इन शब्दों का प्रयोग ज्यादातर ये विलोम शब्द होते हैं, जैसे सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। समस्त पद में योजक चिन्ह का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे, ध्यान दो बेटे, देखो, जैसे शब्द है शीतोष्ण, है ना, गर्मी, सर्दी, पाप, पुण्य, सुख, दुख, कर्ण अर्जुन, कर्ण अर्जुन, है ना, इस तरह से भी हो सकता है। दूध, दधी, ये देखिएगा, देवासुर, देवासुर। तो देखो बेटे, जोड़ा है ना, इसमें देखो जोड़ा है, तो ये इस तरह से समास बनेंगे। तो इन सब में जो है ना द्वंद्व समास बनता है। देखो, शीत और उष्ण, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, कर्ण और अर्जुन, दूध और दही, देव और असुर। ऐसे ही सत्यासत्य, भाई सत्य और असत्य जोड़ा है ना, ऐसे ही धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य। ऐसे ही बेटे एकैक, एक और एक जोड़ा है तो द्वंद्व समास बना, याद रहेगा। आगे देखो, एक और खास बात सुनिए। जब हम किसी शब्द के अंत में दो मात्राएं लगा देते हैं, औ की मात्रा, देखो जैसे पितरऊ है ना बेटे, जैसे पितरऊ, मातरऊ, रामऊ, भ्रातरऊ, कोई भी ऐसा शब्द, स्वसुरऊ, तो यदि अंत में औ की मात्रा आ गई ना बेटा, तो भी उसमें द्वंद्व समास माना जाएगा। याद रखना इसको। पितरऊ का मतलब क्या है? पिता और माता। मातरऊ का मतलब क्या है? माता और पिता। राम और सीता, भ्राता और भगिनी, बहन, सास और ससुर। देखो ससुरऊ, इसमें दिखाई देता है कि ससुर जी हैं,
पर बेटा ससुर जी के पीछे नास की टाटी भी खड़ी है। कौन? सास। तो सास और ससुर दोनों, याद रहेगा ना इसमें। तो ये मत समझना ससुर जी अकेले खड़े हैं, ससुर जी के पीछे बहुत बड़ा असुर खड़ा है, ठीक है, यानी कि सास जी खड़ी हैं। और आप जानते हो ना, बहुओं के लिए सास एक बड़ा भयानक जंतु होता है। प्रेम से कहो राधे राधे। रे मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक है ये। आगे देखिएगा, तो जिस भी शब्द के अंत में औ की मात्रा मिल जाए बेटे, तो वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास, है ना। एक और खास बात देख लो, दोनों तरफ संख्या हो ना बेटे, दोनों ओर संख्या। यदि किसी समस्त पद में दोनों तरफ संख्या नजर आ रही है तो भी पक्का द्वंद्व समास होगा। कैसे? ऐसे जैसे शब्द है 31, नवदश, चतुर्दश, चतुर्दश, द्वादश, पहचान लेंगे ना, एकादश, 1 और 30, 9 और 10, 4 और 10, 2 और 10, यानी कि 2 और 10 12, 1 और 10। अब ये मत समझना जी 10 में कौन सा समास है, ये मत पूछना जी 10 में कौन सा समास है। 10 में कोई भी समास नहीं, जब तक दो शब्द जुड़ेंगे नहीं समास थोड़ी बनेगा। तो इसमें दोनों जुड़े हुए हैं। तो द्वंद्व समास के 3 नियम याद रखिए। विलोम शब्द हो, पहला पद और दूसरा पद दोनों विलोम हो तो द्वंद्व समास। अंत में औ की मात्रा हो तो द्वंद्व समास। दोनों तरफ संख्या हो तो द्वंद्व समास। आगे देखो बेटे, इसके बाद हमारा जो आता है वो अंतिम है बहुब्री समास। यह है बहुब्री समास। तो ध्यान दीजिएगा, यह है बहु और ये बहु, ये एक ऐसे भी होता है। ये समान उच्चरित भिन्न अर्थक शब्द होते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है पर अर्थ बिल्कुल अलग होता है, उन्हें कहते हैं समान उच्चरित भिन्न अर्थक शब्द। तो बहु मीन्स, इसका मतलब है बहुत से, और इसका मतलब है पत्नी। छोटा उ लगा तो बहुत सारे, बड़ा उ लग गया तो पत्नी देवी है, ये बन गया है। और दोनों की महिमा है। ये मत समझना ये छोटी बहू ये बड़ी बहू। तो ये बहू है। कलयुग में 2 ही सेवा है, गौ सेवा और बहु सेवा। तो दोनों को प्रसन्न रखिए, लोक सुखी परलोक सुखी। तो बहुब्री समास किसे कहते हैं? जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों मिलकर के तीसरे को प्रधान बना देते हैं। और जो प्रधान बनता है वो इतिहास में प्रसिद्ध होता है और उसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। ये याद रखिएगा। क्या परिभाषा है? तीसरा पद प्रधान, प्रधान या अन्य पद प्रधान। याद रहेगा ना, दोनों पद अप्रधान। ध्यान दो बेटे, दोनों पद अप्रधान, इसका मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा प्रधान बन जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने शब्द लिखा गंगाधर है बेटे, ऐसे ही है जटाशंकरी, पीतांबर, दशानन, दशानन, चक्षुश्रवा,
चोलड़ी, प्रधानमंत्री, ध्यान दो बेटे। ऐसे ही चंद्रशेखर, ध्यान दीजिएगा, इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिए। देखो, चंद्र पहला, शेखर दूसरा, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, है ना, तो ये हो जाएंगे कौन? महादेव। तो ये तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है, महादेव की ओर। गंगा को धारण करने वाले जो हैं कौन? महादेव। देखो, जटा शंकरी, शंकर की जटाओं में बैठी हैं जो कौन? गंगा। तो इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिनके ऐसे भगवान श्री कृष्ण, तो संकेत है कृष्ण की ओर है बेटे। दशानन, दश हैं आनन जिनके कौन? रावण। जानते हो ना, रावण अपने समय का सबसे सुंदर, सबसे विद्वान, रूपवान, बलवान, गुणवान व्यक्ति था और महादेव का अत्यंत लाडला भक्त था, जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। अपने 10 सिरों से कैलाश को उठा लिया और मां पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ कैलाश हिल रहा है। तब भोलेनाथ कहते हैं, देवी होगा कोई? महादेव कहते हैं, देवी होगा कोई? और देवी मां कहती हैं, कोई आपका स्टूडेंट होगा प्रभु, क्योंकि आपके भक्तों की पुरानी परंपरा है, आपसे ही वरदान लेते हैं, आप पर ही आजमाते हैं। महादेव ने देखा तो रावण है, अभी वरदान लेके गया था, मुझे उठा रहा है। तो रावण इतना माइंडेड था, उसने तुरंत जो है, अब देखा महादेव ने कि रावण उठा रहा है, तो भगवान महादेव ने पैर का अंगूठा लगाया और कैलाश को दबा दिया। वजन बढ़ गया और रावण धसना शुरू हो गया। और तब दशानन रावण ने क्या किया? शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी। इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, बड़ा फेमस है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। तो रावण दशानन महादेव प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। महादेव भूल गए कि मैं अंगूठा दबाए हुए हूं। रावण ने प्रसन्न कर दिया अपनी विद्वता से। रावण कहते हैं कि प्रभु पहले अंगूठा डाले मार दिया तो ये बड़े भोलेनाथ है। तो 10 हैं आनंद जिनके कौन? रावण की ओर संकेत है। चक्षु श्रवा, चक्षु माने नेत्र, यानी कि नेत्रों से सुनता है जो कौन? सर्प। 4 हैं लड़ियां जिसमें ऐसा हार है बेटे, तो एक विशेष हार नहीं हो गया। ऐसे ही मंत्रियों में प्रधान हैं जो ऐसे विशिष्ट, तो नरेंद्र मोदी जी। तो इस टॉपिक में हो जाएगा सब में बहुव्रीहि समास, पहचान लेंगे बेटे। ऐसे ही शब्द है गिरिधर, देखो है ना, गिरिधर, लंबोदर, वृकोदर, दामोदर। अब देखो गिरिधर, गिरि माने पर्वत, धर माने धारी, जिन्होंने पर्वत को उठा लिया। कौन? हनुमान जी। नहीं, हनुमान जी भी हैं, और पर नाम है किनका? कृष्ण जी का। 7 साल के कृष्ण जी ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 रात 7 दिन तक अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख पर उठा लिया। नाम पड़ गया गिरिधर, है ना। और इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। आप जानते हो ना, फिर इंद्र क्षमा मांगने के लिए आया था। हे प्रभु, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, मुझे क्षमा करिए। भगवान बोले डोंट वरी यार, तेरे से तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं, खुश हूं, तेरे से मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, तेरे तो मैं प्रमोशन की सोच रहा हूं। बोले प्रभु वो कैसे? बोले और क्या, राधा से मिले 3.5 महीने हो लिए थे,
राधा का डैडी राधा को निकलने देता ही नहीं था, और जब से तूने ये जड़ी लगाई है ना, जड़ी लगाई है, तब से राधा ने लिए तले खड़ा है। तो तूने तो राधा मोहन दोनों को मिला दिया, तेरे से तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोले प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो एक नाम आपको देता हूं, आपसे लोग कहेंगे आपको गिरिधर। और आने वाले समय में बच्चे पढ़ेंगे गिरिधर में समास कौन सा, बहुव्रीहि समास है। तो गिरी को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण जी। ऐसे ही लंबा है उधर जिनका कौन, गणेश। वृक माने भेड़िया, उधर माने पेट, भेड़िए जैसे पेट वाला है कौन, भीम। बहुव्रीहि समास। और दाम है उधर पे जिसके, है ना, दाम माने रस्सी। जब गोप, आप जानते हो कन्हैया जब छोटे हैं तो माखन चुराते थे, तो मैया ने उनको बांध दिया था उखल से, उनका नाम पड़ा था दामोदर। सूरदास जी का बड़ा फेमस पद मिलता है, कन्हैया ने माखन चुराया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और मैया कहती है लाला मोरे तै नहीं माखन खायो। तो मैया कन्हैया का बड़ा अद्भुत संवाद है। तो दाम है उधर पे जिसके कौन, श्री कृष्ण, यानी कि बाल कृष्ण। तो बेटे ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, पहचान लेंगे। फिर सुन लो, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान और अव्यय, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान और विभक्तियों का लोप। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और अंत में समूह, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। और बहुव्रीहि समास में बेटे न तो पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, दोनों मिलकर के तीसरे को प्रधान बना देते हैं। याद रहेगा। तो आपका समास टॉपिक पूरा होता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट में इसका उत्तर लिख करके आप जरूर देंगे। और क्वेश्चन ये है, गंगा पुत्र, गंगा पुत्र में कौन सा समास है, गंगा पुत्र में कौन सा समास है। ठीक है बेटे। और अभी तक आपने यदि हमारे AMS एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जल्दी ही HSSC, SSC, एयरफोर्स के न्यू बैच हम शुरू करने वाले हैं और इसकी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी ही दी जाएगी। तब तक के लिए राधे 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 राधे। जी सर।